प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज के इस बेहतरीन से वीडियो में। दोस्तों आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं तो हम बता दें दोस्त, आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्णिका भाग 2 के पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। चूंकि आप लोग को हिंदी पढ़ना है और हिंदी में गोधली भाग 2 पढ़ना है एंड वर्णिका भाग 2 पढ़ना है, तो आज हम वर्णिका भाग 2 के पहले अध्याय को शुरू करेंगे और इसमें मात्र 5 गो अध्याय पढ़ना है और 5 अध्याय को हम 5 गो वीडियो से या 3 गो 4 गो वीडियो से हम खत्म करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्त चलिए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए आज के इस कहानी का नाम है दही वाली मंगम्मा। इस कहानी के सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं कि इस कहानी के लेखक जो है, यह कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं और यह जो कहानी है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और चूंकि हम लोग किस भाषा में पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में कोई करने वाले व्यक्ति है, इस कहानी को अनुवादित करने वाले व्यक्ति है जिसका नाम है B.R. नारायण। यह जो कहानी है, यह कहानी बेंगलुरु शहर के एक छोटे से गांव वेंकटपुर की कहानी है। कहाँ की कहानी है दोस्त, बोलिएगा मेरे साथ, वेंकटपुर की कहानी है। वेंकटपुर जो है बेंगलुरु से बगल में पड़ता है, यानी कि बेंगलुरु शहर के बगल में है। चलिए ये जो वेंकटपुर है, वेंकटपुर में एगो मंगम्मा होती है। क्या होती है? एगो मंगम्मा नाम की औरत होती है। चूंकि इसका काम है दही बेचना, इसीलिए इसको हम लोग दही वाली मंगम्मा भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग किसी के पेशा से किसी का नाम बुलाते हैं, जैसे कि दूध वाली कहते हैं, ठीक उसी तरह से इनका भी नाम हो गया दही वाली मंगम्मा, पेशा के आधार पर। इनका जो बेटा है, एक ठो बेटा है, उनका जो बेटा है उनकी एक पत्नी है, यानी कि मंगम्मा की एक बहू है, और मंगम्मा की बहू और बेटा का एक तो बेटा है, यानी कि मंगम्मा का पोता है। इस कहानी में इतने कोई होते हैं। मंगम्मा जो है रोज दिन अपने गांव से पैदल चल करके, यहाँ से अपने घर से निकलती थी और पैदल चल करके कहाँ पहुँचती दोस्त, तो बेंगलुरु शहर में पहुँचती थी। कितना दूर चलती थी तो 3 मील यानी कि 5 किलोमीटर दूरी चल करके बेंगलुरु शहर में पहुँचती थी और वहाँ पर दही बेचा करती थी। तो दही कैसे बेचती थी तो बाड़ी से दही बेचती थी। बाड़ी से कहिएगा, बाड़ी से कथी कहा जाता है? बाड़ी से कहने का मतलब है, हम लोग नहीं कहते हैं उठौना, जान लो उठौना जानते हैं, अब एक के बारी में पकड़ में आ गया होगा उठौना। तो उठौना को ही हम लोग कन्नड़ भाषा में, कौन सी भाषा में? उठौना। उठौना उठौना को ही हम लोग कन्नड़ भाषा में बाड़ी कहते हैं। कथी कहते हैं? बाड़ी कहते हैं। कहने का मतलब मंगम्मा महीना भर ले जा करके दही इस गांव में दिया करती थी और महीना में एक बार इसको पैसा मिल जाया करता था। इसी तरह से मंगम्मा का रोजमर्रा का काम था, रोज दिन खाना पीना और उठ करके दही बेचने चला जाना। कहाँ जाना? तो बेंगलुरु शहर में 3 मील दूर जाना। और जब वह मंगम्मा जाती थी कहाँ पर? बेंगलुरु शहर में, तो वहाँ पर एगो माजी थी। क्या थी? माजी थी। माजी नहीं थी, मंगम्मा उसको माजी कह करके बुलाती थी। एक लेडीज थी, वो वहाँ पर बैठ करके, माजी के घर पर बैठ करके मंगम्मा पान सुपारी खाया करती थी और अपने दिल की बातें, यानी कि सारी बातें किसको बताया करती थी? तो माजी को बताया करती थी। यह रोज दिन का उनका काम था। एक दिन की बात है, क्या होता है कि ये जो नजम्मा है, ये जो नजम्मा अपने बेटे को खूब डंटा से पीट रहा था। क्या कर रहा था? डंटे नजम्मा जो अपने बेटे को पीट रही थी। तो जब ये अपने बेटे को पीट रही थी तो ये बुढ़िया देखी। कौन बुढ़िया? मंगम्मा। बुढ़िया देखी कि नजम्मा जो है अपने बेटे को, यानी कि मेरे पोते को मार रहा है। क्यों मार रहा है? ऐसा काहे मार रहा है? तो जा करके मंगम्मा जो है अपने बहू को जांचती है। क्या बोलती है? क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? तो मंगम्मा क्या बोलती है? मंगम्मा क्या नहीं बोलती है, मंगम्मा और नजम्मा के बीच में उसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, माने कि झगड़ा हो जाता है। मंगम्मा बोला कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? तो नजम्मा भी कुछ बोला होगा मंगम्मा को और मंगम्मा भी कुछ इसको बोला, जिससे लेकर के बात बढ़ गया और दोनों के बीच में कस के झगड़ा हो गया। तो कस के झगड़ा हो गया तो नजम्मा तो शांत होने वाली थी नहीं, क्योंकि अभी तो जड़ जवान है, ठीक है। लेकिन मंगम्मा जो है शांत हो गई और बोली क्या, ठीक है तू बहुत बोल रही है, आने दो तुम्हारे कथी को, पति को। किसको आने दो? पति को। पति कहने का मतलब अपने बेटे को। आने दो तुम्हारे पति को, मैं सारी बातें उसे बताता हूं। देखिए अब क्या होता है, तो
उसके बाद उसका बेटा आता है। किसका बेटा? मगम्मा का बेटा, यानी कि नजम्मा का पति। तो मगम्मा जो है अपने बेटे से सारी बात बताता है कि बउआ देखिए, अपनी बहू जी है, तुम्हारी जो पत्नी है, ये बउआ को बहुत मार रहा था, जिस वजह से हमने इसको डांटा तो नजम्मा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब देखिएगा, ये जो बेटा है इसको किसको डांटना चाहिए था? अपनी बीवी को डांटना चाहिए था। कि क्या करना चाहिए था? डांटना चाहिए था। लेकिन यह जो बेटा है, यह बेटा पहले पहुंच गया था नजम्मा के पास और नजम्मा इसको उल्टा सीधा पढ़ा दिया था कि ऐसे ऐसे माजी जो हमको है बोली है, इसे गाली उली दी है, जिस वजह से यह बेटा अपने पत्नी को न डांटने के बाद जाए किसको डांटने लगी? मगम्मा को डांटने लगी कि पता ना तुम लोग का झगड़ा हमको समझ में अबे नहीं करता है, तुम लोग बार बार लड़ते रहती है। माँ तुम ही बताओ कि मगम्मा को इतना भी हक नहीं है कि वो अपने बेटे को मार सके, और तुम बार बार उसको डांटने जाती हो। कुछ गलती किया होगा तभी ना मारा होगा। तो मगम्मा को कौन डांटता है? उसका बेटा डांट देता है। तब जा कर के क्या होता है? घर से बाहर नजम्मा भी आती है, विवाद बढ़ता है। तो मगम्मा कहती है कि जब हम तुम लोग के साथ में मन मेरा नहीं मिल रहा है तो क्या मैं अलग बनाकर खाना पड़ेगा? जब तुम्हारे हमारा कोई बात मनबे नहीं करेगा, पोता को मार रहा था तो हम उसको समझाए तो तुम लोग हम ही को डांट रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, यानी कि हमारा मन तुम्हारा मन एक साथ नहीं मिल रहा है, तो क्या मुझे अलग बना करके खाना पड़ेगा? तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो माँ जी बोलती है कि क्या मुझे अब अलग बना करके खाना बनाना पड़ेगा? तो बेटा क्या बोलता है? बेटा को बोलना चाहिए कि माँ नहीं बना करके खाओ। क्यों बना करके खाएगी? सबको हम हिते हैं तो लेकिन बेटा क्या बोलता है कि माँ अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अलग बना करके खा सकती हो। क्या कर सकती हो? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अलग बना करके खा सकती हो। जिससे लेकर के मगम्मा का जो है दिल दिमाग जो पूरा टूट गया, और वह क्या कि आज दोपहर से खाना बना करके अलग खाना शुरू कर दी। और ये दोनों कोई रोकने भी नहीं गया कि माँ तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम अकेले काहे खाना बना करके खाएगी? जब तुम्हारा बेटा जिंदा है तो तुम मेरे साथ रहो, ठीक है। लेकिन मगम्मा जो है दोपहर से खाना बना करके खाने लगी, यानी कि इसका परिवार अलग हो गया, इसका परिवार अलग हो गया, अलग अलग बना करके खाने लगा। ठीक उसी तरह से मगम्मा के साथ तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यह तो दही बेचती थी, इसके पास ना किसी कमाने का दिक्कत था ना कुछ दिक्कत था, अपन हाथ जगन्नाथ। तो यह क्या करती थी? रोज दिन फिर उठ करके फिर जाया करती थी, दही बेचा करती थी। तो दही बेचने से पहले तो खर्चा होता था परिवार में, मगम्मा अपने पैसा को दे देता था। लेकिन अब मगम्मा के पास जो है पैसा बचने लगा। क्या होने लगा? बचने लगा। तो जब मगम्मा के पास पैसा बचने लगा तो ना कहते हैं कि पैसा हो खा ले तो बहुत चीज़ हो खा ले। तो देखिए, तो मगम्मा के पास जब पैसा बचा तो मगम्मा कहाँ पहुँची? मगम्मा पहुँची माजी के पास। रोज दिन दही बेचा करती थी और माजी को देखी क्या कि माजी जो है एगो मखमल के ब्लाउज पहनी हुई थी। क्या पहनी हुई थी? मखमल के। तो मगम्मा उससे पूछती है कि माजी यह मखमल का ब्लाउज कितने का है? तो माजी बताती है कि यह मखमल का ब्लाउज 8 रुपए का है। तो मगम्मा बोलती है कि माँ जी मुझे भी एक मखमल का ब्लाउज सिलवा दो। और मगम्मा भी एक मखमल का ब्लाउज सिलवाती है, जिसे कि उसे 9 रुपया पड़ता है। कितना रुपया पड़ता है? 9 रुपया पड़ता है सिलवाने में। क्या चीज़ सिलवाने में? मखमल के ब्लाउज को सिलवाने में। इसके बाद जो मगम्मा जो होती है उसके पास तो पैसा उछना बचने लगा था, तो वह पैसा को क्या करती है? कहती है कि माँ जी अब मेरा जो पैसा बच रहा है अपने पति से कह करके इस पैसे को बैंक में डलवा दीजिए। कहाँ डलवा दीजिए? बैंक में डलवा दीजिए। इसके बाद जो मगम्मा जो अपने घर आई और एक दिन की बात है, क्या हुआ कि मगम्मा जो मखमल के ब्लाउज पहन करके निकलती थी तो यह नजम्मा जो है उसको ताना मारती थी। क्या मारती थी? और जो नजम्मा है उसको ताना मारती थी कि देखिए ना बुढ़ारी में मखमल के ब्लाउज पहन रही है। क्या पहन रही है? मखमल के ब्लाउज। जबान पहनवे नहीं करता है, बुढ़ारी में होके मखमल के ब्लाउज पहन रही है। कौन ताना मारता है? नजम्मा जो है ताना मारता है। यह देखते देखते मगम्मा को एक दिन बर्दाश्त नहीं होता है और मगम्मा क्या करती है कि नजम्मा को यानी कि उस नजम्मा के पति यानी कि अपने बेटा को बोलता है कि बेटा देखो तुम्हारी बहू पत्नी जो है यह मुझे बार बार ताना मारा करती है। तो नजम्मा भी वहीं पे खड़ी थी और बोला कि देखिए बार बार तुम्हारी पत्नी जो है हमको ताना मार करती है। बताओ तुमको हम तुम्हारी पत्नी को और तुमको हम क्या नहीं दिए हैं? शादी हुआ था तो नाक में के देवे किए थे, कान में के देवे किए थे, सब चीज देवे किए थे। बताओ तुमको हम क्या नहीं दिए हैं? मगम्मा बोलती है।
तो नजम्मा ये बात को जब सुनती है तो अपना घर में जाती है और घर में से सारा जेवर उबर उठा करके ले आके मगम्मा के हाथ में पटक देती है। क्या कर देती है? पटक देती है और बोलती है कि लो अब बुढ़ारी में यो पहनो, बड़ी हमको एहसान कर दिया है, बोलू शादी में दे दिया है एगो ये बिछिया नाक में के कान में के, तो हमरा पर बड़ी एहसान कर दिया है। कौन बोलता है? नजम्मा जो है ये बात को बोलती है और रोज दिन इसी तरह से स्थिति चलने लगा है। एक दिन की बात क्या है, एक दिन की बात ना कहिए, रोज दिन की बात। यहाँ पर क्या होता था, जब मगम्मा अपने घर से दही बेचने जाया करती थी तो यहाँ पे पड़ता था एगो अमराई के कुआं। कथी के कुआं पड़ता था? अमराई के कुआं। और अमराई के कुआं में रगम्पा जो है बैठा रहता था। और रगम्पा कौन था? तो उस गांव में एगो जुआरी था। कथी था? जुआरी था, जो कुआं उआं पर बैठ करके दूध दारू शराब ये सब चीज पिया करता था और बैठा रहता था। तो क्या हुआ, जब मगम्मा यहाँ से दही बेच करने जाती थी और बेच करके आती थी तो रगम्पा को इस बात की जानकारी मिली कि मगम्मा जो है और उसका बेटा जो है मगम्मा से अलग हो गया है, नजम्मा से अलग हो गया है। तो मगम्मा के पास तो अब दही बेचती है तो पूरा का पूरा पैसा बचता है। तो रगम्पा जो है मगम्मा से क्या करना चाहता है? कुछ पैसा मांगना चाहता है। क्या करना चाहता है? कुछ पैसा मांगना चाहता है। कैसे मांगना चाहता है? तो बोलता है कि मगम्मा आप मुझे पैसा जो है कर्ज के तौर पर दे दो। क्या दे दो? कर्ज के तौर पर दे दो। और समझिए आप इस बात को, जब रगम्पा जो पैसा ले लेगा तो वह देगा? नहीं देगा भैया, क्योंकि यह रंपच जुआरी है, ये तो उड़ा देगा, पी जाएगा, खा जाएगा। और मगम्मा उसे रोज दिन माना कर करके नहीं देती है। एक दिन की बात क्या होता है, जब मगम्मा दही बेच करके आ रही होती है तो रगम्पा जो है मगम्मा की हाथ पकड़ करके और कुआं के पीछे लेकर के चला जाता है। जब कुआं के पीछे लग कर ला जाता है तो मगम्मा को एगो बात ध्यान में आता है कि आज तक तो मेरा पति भी मेरा हाथ ऐसा नहीं पकड़ा था, रगम्पा का इतना हिम्मत हो गया कि मेरा हाथ पकड़ लिया। यह कौन बोलता है? मगम्मा बोलती है। ठीक है, मने मने सोचती है। और इसके बाद नहीं पैसा देने के बाद मगम्मा को फिर से रगम्पा जो छोड़ देता है। और यह कहानी इसी तरह से बढ़ता रहता है। और इस बात की जानकारी किसको लगता है? नजम्मा को लगता है कि मगम्मा जो है उसके पास पैसा बहुत हो गया है। अब उसे रगम्पा जो है पैसा ऐंठना चाहता है, छीनना चाहता है। तो क्या किया नजम्मा जो है, अब सोची कि तो मगम्मा के पास बहुत पैसा है, अब इसको मिलाना पड़ेगा। तो इसको आपस में एक जगह करने के लिए क्या करता है नजम्मा? क्या करती है कि अपने बेटे को यानी कि मगम्मा के पोते को मगम्मा के पास भेज देती है। क्या करने के लिए? भेज देती है, ताकि आपस में सुलह हो जाए, सबको मिल जाए। केकरा बहाने? पोता के बहाने। तो पोतवा जो है मगम्मा के पास दिन भर रहती थी। दादी ये खरीदो वो खरीदो, दिन भर इसके पास रहती थी। और रात हो जाने पर एक दिन की बात है कि यह पोता तैयार नहीं हो रहा था अपना घर जाने के लिए। बोल रहा था नहीं हम आप ही के पास रहेंगे। कौन बोल रहा था? पोता बोल रहा था, क्योंकि यहाँ से तो इसको सिखा पढ़ा करके भेजा जाता था। और ऐसे ही करते करते क्या होता है, क्या होता है बोलिए? एक दिन जो है मगम्मा जो है और नजम्मा जो है आपस में मिल जाता है। और इस तरह से इस कहानी की अंत होती है। तो इस कहानी से हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मगम्मा जो दही बेचने कहाँ जाया करती थी? तो आप बताइए। मगम्मा जो दही बेचने बेंगलुरु शहर जाया करती थी। मगम्मा कितना दूर दही बेचने जाती थी? तो 3 मील या 5 किलोमीटर कहिए, ऐसे दही बेचा कर जाती थी। मगम्मा और नजम्मा के बीच में झगड़ा काहे हो गया? तो पोता के जो मार रहा था उस बात को लेकर के झगड़ा हो गया। मगम्मा कैसे दही बेचा करती थी? तो बाड़ी से दही बेचा करती थी।